हेलो एवरीवन, दिस इज अमिता। और आज हम शुरू करेंगे फ्लावर्स के बारे में। पिछली बार हमने पिछले चैप्टर में हम पिछली मतलब सेशन में हमने क्या कंप्लीट किया था, लीव्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था और फ्लावर्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। आज हम डीप स्टडी करेंगे अबाउट फ्लावर। तो फ्लावर की स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो नॉर्मली एक वर्ल में क्या होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। एक वर्ल के चार पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और कैलिक्स और कोरोला को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स और कोरोला को अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं? एसेसरी होते हैं। एसेसरी का मतलब क्या हुआ? ये फर्टिलाइज सॉरी रिप्रोडक्शन में ये पार्ट नहीं लेते हैं। कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में एक पार्ट नहीं लेते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। देखो अब यहाँ तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम इसेंशियल होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में ये पार्ट लेते हैं। ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि कैलिक्स और कोरोला का रोल क्या है अब रिप्रोडक्शन में। अब चलते हैं हम कैलिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कोई भी फ्लावर जब बड होता है तो वो एक ग्रीन पोर्शन से घिरा होता है। ये ये स्ट्रक्चर आती है इसमें। आपने रोज का देखा होगा, रोज तो सब लोग देखे हैं, तो इसलिए मैं रोज का एग्जांपल आपको बताऊंगी कि जब वो बड होता है तो वो कुछ इस तरीके से एनक्लोज होता है। ये अंदर रेड पार्ट होता है, ठीक है। बाहर लीफी ग्रीन होता है, मतलब लीफ से घिरा होता है। यही यही कैलिक्स होता है। ठीक है। और जब वो ये क्या होता है, ये कैलिक्स होता है। तो क्या है? आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट वर्ल होते हैं फ्लावर के, दैट इज कॉल्ड सेपल। सेपल भी, इनको हम सेपल भी कहते हैं। सेपल ग्रीन होते हैं, जो क्या करते हैं, जब ये बर्ड फ्लावर जब एक बर्ड होता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर क्या है? कैलिक्स में भी गैमोसेप्लस, यानी कि जब सेपल एक साथ फ्यूज होंगे उस कंडीशन को हम गैमोसेप्लस कहते हैं। जब सेपल एक साथ फ्यूज होते हैं तो गैमो, और अगर फ्री हुए तो दैट दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसेप्लस। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि गैमोसेप्लस कैलिक्स के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कोरोला। व्हाट इज कोरोला? कोरोला क्या है? ये पेटल्स होते हैं। सेपल्स के बारे में पढ़ा, इनको हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है। कोरोला, रोज पेटल याद होगा। पेटल आर यूजली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। वैसे तो कोई भी कलर देख के अट्रैक्ट होगा, बट जब पॉलिनेशन की बात आती है तो ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। कैलिक्स करोला में ऑल्सो बी, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक साथ स्पेलिंग मिस्टेक है। बी और गैमोसेप्लस अलग होगा, इसके बीच में स्पेस होना चाहिए। तो कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? गैमोसेप्लस होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी कैलिक्स की तरह से कोरोला भी गैमोसेप्लस होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। जब एक साथ पेटल एक साथ फ्यूज होंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड गैमोसेप्लस, सॉरी गैमोपेटलस। और जब फ्री होंगे, यानी कि कैलिक्स क्या हो, कैलिक्स की ही तरह कोरोला, अगर कोरोला के पेटल्स एक फ्यूज ना होके फ्री हुए तो वो कंडीशन पॉलीपेटलस कहलाएगी। ठीक है। शेप और कलर इसके बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये कोई नहीं कह सकता कि किसी भी फ्लावर का शेप या उसका जो आउटर अपियरेंस है वो देखने में मीन्स सब कुछ एक हो, ये नहीं होता है। ये क्या होते हैं? ट्यूबुलर शेप के भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई फ्लैट ट्यूबुलर होते हैं, बेल शेप्ड होते हैं, या फिर फनल शेप्ड होते हैं, या व्हील शेप्ड होते हैं। तो सबके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, सारे फ्लावर के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, और यही तो उनकी पहचान है। आप किसी भी फ्लावर को देखोगे तो आप तुरंत उसका नाम बता सकते हो। कैसे बताओगे? उसका शेप को, उसके मॉर्फोलॉजी को देख करके ही ऑब्जर्व करोगे ना कि कौन सा फ्लावर है। तो इसीलिए सारे फ्लावर के शेप अलग अलग होते हैं। तो ये देखो आप,
अब यहाँ पे आपको कैलिक्स कोरोला सब में डिफरेंशिएट करने को मिलेगा। ये देखो, ये जो लीफी स्ट्रक्चर है नीचे, ये तो जब एक बढ़ रहा होगा तो पूरी तरह से दिखता होगा, अभी ये नीचे सपोर्ट के लिए है, तो वो कोरोला है। इसमें पेटल्स हैं, ये पेटल, तो ये पेटल जो हुए वो कोरोला, सॉरी, ये जो बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कैलिक्स है, और ये पेटल्स जो होते हैं वो कोरोला। और ये जो यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, एंड्रोसियम यानी फीमेल पार्ट है, और ये एंथर या एंड्रोसियम ये मेल पार्ट है। तो ये एक फ्लावर का एक कंप्लीट डायग्राम था, जिसमें कि मेल फीमेल कैलिक्स कोरोला सबके सब इन्वॉल्व है। अब एस्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन क्या हुआ? अगर एस्टिवेशन को हमने क्या किया है, पेटल और सेपल के अरेंजमेंट के हिसाब से, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमने, मतलब यहाँ पे क्या है, पहले एस्टिवेशन होता क्या इसके बारे में। सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है बड में, उसको क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल, मतलब सेम वॉल में अरेंजमेंट, सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या होता है, एस्टिवेशन। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो स्ट्रक्चर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर हम आएंगे इस पेज पे। ये देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ये इसका जो एंड है, ये देखो आप ध्यान से, तो इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। ये क्या होते हैं, सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं, एक मार्जिन जो हो रही है इन लोग की आपस में टच हो रही है। तो जब मार्जिन टच होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। वो कंडीशन क्या होती है, वेलवेट, ठीक है। और क्या होता है, जब एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ये देखो, ये यहाँ पे अंदर, और ये वाला उसी का जो दूसरा मार्जिन है वो बाहर, फिर ये अंदर, इसका मार्जिन बाहर, इसका बाहर, मतलब इसका, फिर इसका अंदर, इसका बाहर, इसका ये वाला मार्जिन बाहर, मतलब एक अंदर एक बाहर वाली कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन ट्विस्टेड होती है, ठीक है। अच्छा, ये वेलवेट कंडीशन किस में, कैलोट्रोपस में पाया जाता है। कैलोट्रोपस में ये कंडीशन होती है, ये फ्लावर का नाम है कैलोट्रोपस। और ट्विस्टेज जो होता है वो चाइना रोज में पाया जाता है, ठीक है। इम ब्रैकेट मतलब ये देखो, ये एक अंदर है, मतलब दोनों मार्जिन इसके अंदर है और इसके दोनों मार्जिन बाहर हैं, ठीक है। फिर एक अंदर एक बाहर चल रहा है, वो कंडीशन चल रही है, बट एक जो दो होंगे, दो के मार्जिन एक साथ अंदर होंगे और दो के एक साथ बाहर होंगे, वो कंडीशन इम ब्रैकेट होती है, ठीक है। ये इम ब्रैकेट कंडीशन, ये गुलमोहर में पाया जाता है। अब ये देखो, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, जो दो स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट, तो जो दो स्मॉलेस्ट है ना, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरीके से, ये कह सकते हैं। ये बड़ा भाई है और ये दोनों उसके छोटे भाई बहन है, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। कैप लाइक स्ट्रक्चर ये क्या होता है, वैक्सिलरी होता है, ठीक है। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। ये किस में पाया जाता है, पी और बीन्स में पाया जाता है, पी और बीन्स में पाया जाता है। जो छोटे हैं उनको, उनके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे कि ऐसा देखने में लगता है कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो चलो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की भाषा में चलते हैं। क्या है एस्टिवेशन के, यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रैकेट और वैक्सिलरी। When sepal or petal in a wall just touch one another, ये बस ये लाइन आप देखना कि जब एक सेपल या पेटल एक दूसरे की जो मार्जिन है उसको बस टच करते हैं, तो वो कंडीशन वेलवेट होती है। जब मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस, वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप, और नेक्स्ट वन
नेक्स्ट वन से ओवरलैप करता है वो कंडीशन ट्विस्टेड होती है। लेडीज फिंगर और चाइना रोज इसके एग्जाम्पल्स हैं, और इसके एग्जाम्पल कैलोट्रोपस हैं। ये एग्जाम्पल जो मैं जिन जिन पे कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, उसको जरूर आप जिसको अंडरलाइन किया है उसको आप जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे इम्ब्रैकेट। इम्ब्रैकेट में क्या होता है, सेपल और पेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है किस किस डायरेक्शन में ये लोग एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो वो कंडीशन क्या होगी, इन ब्रैकेट। और इसका जो एग्जाम्पल है कैशिया और गुलमोहर। ठीक है, अभी क्या है, इन पी एंड बीन फ्लावर क्या होते हैं, 5 पेटल होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए पी और बीन का, और इसमें 5 पेटल्स होते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक लार्जेस्ट है, ठीक है, क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप टू लैटरल विंग्स। विंग्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि लार्जेस्ट यानी बड़े भैया जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, किसको ओवरलैप कर रहे हैं, जो अंदर के 2 स्मॉलेस्ट हैं। टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, वो यानी कि कील। अब इसको क्या कहते हैं, वैक्सिलरी कहते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये एस्टिवेशन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड्रोसियम के बारे में पढ़ते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमन, बहुत ज़्यादा हो गया। एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्टेमन क्या हुआ, एंड्रोसियम स्टेमन होता है। और स्टेमन क्या होते हैं, स्टेमन किससे मिलके बने होते हैं, स्टॉक, एंथर एंड फिलामेंट। एस एस स्टॉक, फिलामेंट, एंथर। क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, फिलामेंट एंड एंथर। और इस एंथर में क्या होता है, ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होते हैं। और दोनों लोब में क्या होता है, पोलन सैक होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या, दोनों मतलब दो बाई लोब्ड होते हैं, और हर एक लोब में 2 चैम्बर पाए जाते हैं जिसमें पोलन सैक होता है, और पोलन सैक में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो क्या हुआ, 2 चैम्बर्ड होते हैं मोस्टली, और पोलन सैक जिसमें मतलब जो पोलन सैक होते हैं, और पोलन सैक में पोलन ग्रेन पाया जाता है। उसके बाद स्टेराइल स्टेमन, जो स्टेराइल स्टेमन होता है स्टेमिनोड होता है। When stamen are attached to the petals, जब एक स्टेमन एक साथ अटैच होंगे तो क्या होगा, एपिपेटलस होगा। ठीक है, क्या होगा, जब स्टेमन जब स्टेमन किससे अटैच होगा, पेटल से अटैच होगा, वो कंडीशन एपिपेटलस होगा, एपिपेटलस, यानी कि ये एग्जाम्पल है ब्रिंजल। और जब वही स्टेमन किससे अटैच होगा, पेरियंस से, जब वही स्टेमन पेरियंस से अटैच होगा तो एपिफाइलस। अब ये पेरियंथ क्या होगा, पेरियंथ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट नहीं होते, यानी कैलिक्स कोरोला किसी फ्लावर में नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पे पेरियंथ होता है। और ये मोस्टली किस में होता है, लिली में। ठीक है, लिली में क्या होता है, पेरियंथ पाया जाता है, किसकी जगह, कैलिक्स और कोरोला की जगह। ये देखो आप, एक फुल स्ट्रक्चर है यहाँ पे एंथर एंड्रोसियम की। ये देखो बाई लोब्ड होते हैं, ये बाई लोब्ड एंड्रोसियम है। और ये पोलन सैक है, इस पोलन सैक में पोलन ग्रेन पाया जाता है, और ये पोलन ग्रेन ही फिर यहाँ पे क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और क्या है, ये फिलामेंट है, ये स्टाक है,
और ये पूरा का पूरा पोर्शन एंथर हुआ, ठीक है। तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने सैल्विया का बताया है, ये थोड़ा पहले आ गया है, ये अभी अभी पता चलेगा सैल्विया क्यों। तो क्या होता है, फ्लावर रिमेन फ्री पॉलीएंड्रस। क्या, पॉलीएंड्रस। अभी हमने पढ़ा अगर फ्लावर फ्री हुए, अब यहाँ पे क्या है कि चाहे फ्री हो यानी पॉलीएंड्रस कंडीशन हो या फिर यूनाइटेड हो, इन सबको, इन सबके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, देखो आप, जब स्टेमन यूनाइटेड इनटू वन बंच, मतलब एक बंडल, बंच या बंडल में स्टेमन फ्यूज हो, तो उस कंडीशन को मोनो एडल्फस कहते हैं। समझ में आया, स्टेमन क्या होते हैं, एक बंडल से फ्यूज होते हैं, एक बंडल के साथ फ्यूज होते हैं, तो वो कंडीशन मोनो एडल्फस होती है, ठीक है। और वहीं पे अगर दो बंडल के साथ फ्यूज हुए, ये चाइना रोज में मोस्टली पाया जाता है, ये कंडीशन किस में पाई जाती है, मोनो एडल्फस अगर देखा जाए तो। एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर रही हूँ, उस एग्जाम्पल को आप जरूर देखना। तो जो मोनो एडल्फस कंडीशन है, ये किस में पाया जाता है मोस्टली, मोस्टली चाइना रोज में पाया जाता है, ठीक है। मोनो एडल्फस चाइना रोज में पाया जाता है। अगर दो बंडल के साथ फ्यूज हुआ तो डाई एडल्फस, ठीक है। अगर दो से अधिक, और ये डाई एडल्फस कंडीशन पीज में, और अगर मोर देन टू यानी दो से अधिक बंडल हुए तो पॉली एडल्फस, ठीक है। ये सिट्रस में। तो क्या क्या हुआ, अगर मतलब बंडल अगर दो, एक ये स्टेमन जो होते हैं, अगर एक बंडल के साथ फ्यूज हुआ या एक बंडल से निकले तो क्या हुआ, मोनो एडल्फस। और अगर मतलब ये चाइना रोज में पाया जाता है, चाइना रोज में जो कंडीशन है उसमें पाई जाती है। और अगर सारे के सारे स्टेमन दो बंडल्स के साथ फ्यूज हुए या दो बंडल्स में मिलकर के बने तो क्या हुआ, डायडेल्फिस, ये पीज में पाया जाता है। और अगर दो से अधिक सारे स्टेमन्स दो से अधिक बंडल्स से फ्यूज हुए तो क्या, वो कंडीशन पॉलीएडेल्फस, ये किस में पाया जाता है, सिट्रस में, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई सारी की सारी मोनोडेल्फिस पॉलीएर। अच्छा, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देयर आर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विया और मस्टर्ड। मस्टर्ड और साल्विया में क्या होता है, वेरिएशन होता है। यानी कि ये अभी मैं आपको पिछले पेज पे ले चलती हूँ, ये देखो आप, जो साल्विया का स्ट्रक्चर है, ये देखो, इसमें बहुत है, इसमें वेरिएशन होता है। यानी कि इसमें फ्यूजन जो होता है, फ्यूज जो होते हैं, ये साल्विया का प्लांट है, ये स्टेमन है और स्टेराइल लोब्ड है, एंथर कनेक्ट हो रहे हैं और फर्टाइल, इस एक दो लोब है, स्टेराइल और फर्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल और जिस तरीके से प्रेजेंट है, ये कुछ वेरिएशन है इसमें। क्यों वेरिएशन है, यहाँ पे देखो, इंसेक्ट ये कुछ इस शेप का होता है, यहाँ से इंसेक्ट क्या करता है, यहाँ से इंसेक्ट एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हुई सैल्विया में। अब गायनूसियम की बात करते हैं, गायनूसियम, अभी तक एंथर की बात, एंड्रूसियम में क्या होता था, एंड्रूसियम एंथर, यहाँ पे कार्पेल है, इसको हम कार्पेल भी कहते हैं। इससे बना होता है थ्री पार्ट्स, नेमली क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये क्या, ये नया टर्म आ गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो देखो आप,
में से थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ बन गया है। हम्म, अब ये क्या है, ये ये स्टिग्मा हुआ, ठीक है, स्टिग्मा। और इसका जो नेक हुआ स्टाइल, और ये ओवरी, ठीक है। ये स्टाइल को थोड़ा सा स्टाइल में लिख लेते हैं। ठीक। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। तो उसमें क्या है, आ, ये तीन नाम है, पहले इसको तो हम अंडरलाइन कर लें। ओवरी इज एनलॉज बेसल पार्ट। ओवरी क्या होती है, बेसल पार्ट ये है। विच लेज एलोंगेट ट्यूब। एलोंगेट ट्यूब जो होता है, ये ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या हुआ, स्टाइल हुआ, ठीक है। ये क्या है, स्टाइल। अब स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू स्टिग्मा, यानी कि ये देखो ना, कनेक्ट कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे ओवरी है। ये क्या कर रहा है, स्टाइल जो होता है ये बीच का पार्ट है, जो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, यानी ये कनेक्शन है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक। तो कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, ओवरी टू स्टिग्मा या स्टिग्मा टू ओवरी, बात वही है। द स्टिग्मा यूजुअली क्या होता है, किसके टिप पे होता है, स्टाइल के टिप पे होता है, ठीक। स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल के टिप पे होता है। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। क्या है, ओवरी क्या होती है, ओवरी में इसके अंदर एक ओव्यूल, मैंने एक ही बनाया है, या तो दो, ये स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर का, ये एक ओव्यूल, ओवरी में ये इस कंडीशन में होते हैं, एक या दो ओव्यूल्स होते हैं, ये है। तो ओवरी में या तो एक ओव्यूल होगा, या तो ये होगा, या तो दोनों होंगे, और या फिर उससे अधिक होंगे। तो ओवरी बियर क्या है, वन आर मोर ओव्यूल अटैच टू फ्लैटेन। इसमें फ्लैट एक प्लेसेंटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है अटैच टू फ्लैटेन कुशन लाइक प्लेसेंटा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं। when more than one कार्पेल इज प्रेजेंट, अगर एक से अधिक कार्पेल प्रेजेंट हुए और वो फ्री हुए, एक से अधिक कार्पेल होंगे प्रेजेंट, और वो किस कंडीशन होंगे, फ्री कंडीशन में होंगे, जैसे कि रोज और लोटस में होता है, तो वो एक्रोकॉर्पस होगा। क्या होगा, एक्रोकॉर्पस। क्या, जब एक से अधिक कॉर्पेल प्रेजेंट हो और वो फ्री कंडीशन में हो, उस कंडीशन को हम एक्रोकॉर्पस कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। और जब सारे के यहाँ पे क्या हुआ, जब सारे कॉर्पस एक साथ फ्यूज हो जाए, तो क्या कंडीशन होगी, सिंक आपस। ये मस्टर्ड और टोमेटो में। अब मैं आपको अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट पेज पे है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड मेच्योर फ्रूट। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, किसमें, सीड में और मेच्योर, मतलब ओवरी क्या होती है, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ओवरी किस में, फ्रूट में।
ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ओवरी सीड में डेवलप हो जाती, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। प्लेसेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अनोखा टॉपिक है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन अ ओवरी, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन अ ओवरी, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन कितने तरह से होते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, ये टाइप्स है। मार्जिनल में क्या होता है? मार्जिनल की कंडीशन अगर देखी जाए तो मार्जिनल की कंडीशन में देखा जाए तो ये कंडीशन आती है। ठीक है, ये एक मार्जिन है, मतलब सॉरी एक पे ही अब इससे निकल के क्या हो रहा है, ये देखो आप, ये क्या हो रहा है, ये जो है सिर्फ एक ही पे कई हैं। अब मैं थोड़ा सा, अब आपको मुझे लगता है थोड़ा, अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिजिड along ventral structure of ovary and ovule borne on this rigid forming raised raised forming two rows in a P। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि प्लेसेंटा प्रेजेंट वन मार्जिन, यानी कि अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो प्लेसेंटा क्या हो रहा है, एक मार्जिन पे ही आ रहा है। ये एक पूरी की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक एक मार्जिन है, इसी पे प्लेसेंटा निकल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, रीज्ड अलोंग वेंट्रल स्ट्रक्चर, रीज्ड अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस ये यहाँ पे जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग का थोड़ा सा, यहाँ स्ट्रक्चर की स्पेलिंग दूसरी होती है, आप प्लीज़ इसको सही कर लेना, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑफ द ओवरी ओव्यूल आर बोर्न दिस ऑन दिस रेस्ड फॉर्मिंग टू रोज इन अ पी, यानी कि ये जो है दो रो है, दो रो में एक, जैसे कि पी में आपको दिखता है स्ट्रक्चर, वही है। तो वो मार्जिनल प्लेसेंटा, एक ही मार्जिन पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही मार्जिन पे प्लेसेंटा होगा। अब ये क्या है, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल, एक्सियल, एक्सियल का मतलब क्या हुआ, एक्सियल का मतलब ये हुआ कि सेंटर में प्लेसेंटेशन होता है। जैसे कि टोमेटो, अभी आपने टोमेटो का देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ। एक्सियल प्लेसेंटा क्या होता है ये दिखाने के लिए, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोमेटो की कंडीशन है, एक्सियल प्लेसेंटा है ये। यहाँ पे ये पीज में दिख रहा है आपको प्लेसेंटेशन कैसे हो रहा है, और ये टोमेटो का है। सेंटर में आपने देखा भी होगा, टोमेटो को अगर कट करो तो ये सेंटर में आपको ये कंडीशन मिलती है देखने को, ये सेंटर में होते हैं। एक्सियल का मतलब होता है कि सेंटर में सेंटर में सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल अटैच होते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पे ओव्यूल अटैच्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पेराइटल में क्या होता है, ओवरी मतलब जो ओवरी होती है वो वन चैम्बर्ड होती है। यहाँ पे देखो अलग अलग चैम्बर्ड है, 1 2 3 चैम्बर्ड है,
पर यहाँ पे ये टोटल वन चैम्बर्ड होती है और यहाँ पे पेराइटल है, यानी कि ये सब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टच हो रहा है बट यहाँ पे टच नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है, ये वन चैम्बर्ड होती है पेराइटल में। और फिर है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री सेंट्रल का मतलब ही यही है कि इसमें सेप्टा, ये जो सेप्टा है ये प्रेजेंट नहीं है, और जो ओव्यूल है वो पूरे के पूरे ओव्यूल यहाँ पे सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं और विदाउट सेप्टा, सेप्टा नहीं होता है, तो वो फ्री सेंट्रल होते हैं। फ्री सेंट्रल का मतलब यही हुआ। फिर क्या है, ओवरी के बेस में, मतलब ओवरी के बेस पर ओव्यूल होगा, यहाँ ओवरी का बेस है, यहीं पे ओव्यूल पाया जा रहा है, ये ओवरी के बेस पे ओव्यूल पाया जा रहा है, तो ये हो गया बेसल। ठीक है, यानी बेसल कंडीशन आपको पता चल गई। अब हम चलते हैं तो मार्जिनल और एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है कि मार्जिनल और एक्साइल, इसमें डिफरेंस पता चल गया। एक ही मार्जिन पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हेन द प्लेसेंटा एक्सियल अटैच टू इन इट मल्टी कलर ओवरी। ठीक है, यानी कि मल्टी कलर ओवरी में, यानी टोमेटो, रोज और लेमन इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये चाइना रोज और टोमेटो और लेमन में आपको, लेमन में भी आपको दिखता है कि ये कई इसमें चैम्बर होते हैं, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होते हैं, सेंटर में पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे ओव्यूल। तो ये हो गया एक्साइल। अब पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में अभी बताया है कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और ओव्यूल डेवलप इनटू इनर वॉल, अंदर की ओर होते हैं, और ये पेरीफेरल, जिसे इनर वॉल जिसे हम पेरीफेरल पार्ट कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम ही है पेराइटल प्लेसेंटेशन, क्योंकि ये एक्साइल, मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिन पे आते हैं, एक्साइल में एक्सिल पे आते हैं, और इसके बाद पेराइटल में पेरीफेरल पार्ट पे आते हैं। और ओवरी अगर वन चैम्बर्ड है, वन चैम्बर्ड, बट इट बिकम टू चैम्बर्ड, मतलब वन चैम्बर्ड है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, यानी इसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, बट ये अगर वन चैम्बर्ड है और दो चैम्बर्ड में कन्वर्ट हो रही है, बट फॉल्स सेप्टम, यानी कि सेप्टम पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं, अभी आपको दिखाया था, तो वो क्या होगा, मस्टर्ड होगा। मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड में पाया जाता है, ये फ्री प्लेसेंटेशन होता है। When the ovule are born on the central axis and septa are absent, वो कंडीशन क्या होगा, फ्री प्रेजेंटेशन। इसमें जो मतलब अभी ये क्या है, अब हम फ्री सेंट्रल, यानी कि अभी इसमें क्या, पेराइटल में क्या होता था, पेरिफेरल पार्ट में होते थे, वन चैम्बर्ड ओवरी होती थी जो कि टू चैम्बर्ड में कन्वर्ट हो रही थी, और सेप्टम फॉल्स हो रहे थे, मतलब यहाँ पे फॉल्स सेप्टम की प्रेजेंस हो रही थी, यानी सेप्टम थे नहीं, बट वहाँ पे सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा था, तो उस कंडीशन को क्या कह रहे थे, पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते थे। और जब सेप्टम हो ही ना, मतलब सेप्टम प्रेजेंट ही ना, सेप्टा प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पेराइटल। और जितने भी ओव्यूल हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे जाके इकट्ठे हो जाएं, तो उसको हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहेंगे। क्या अभी अभी क्या क्या मार्जिनल में क्या था, मार्जिन पे सारे के सारे थे, और ओव्यूल्स जो थे वो मार्जिन पे थे, और प्लेसेंटा, और उसके बाद एक्साइल में एक्सियल, पेरीफेरल पार्ट पे जो प्लेसेंटा मतलब ओवरी होगी वो पेरीफेरल पार्ट पे, यानी पेराइटल प्लेसेंटेशन, ओवरी वन चैम्बर्ड होती है या टू चैम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और फॉल्स सेप्टम यानी सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड पेराइटल प्लेसेंटेशन। और जब ओव्यूल्स और बॉन्ड सेंट्रल एक्सिस में होते हैं, मतलब ओव्यूल क्या होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, सारे के सारे ओव्यूल सेंट्रल में आके इकट्ठा हो जाएं और सेप्टा एब्सेंट हो, उस कंडीशन को क्या कहेंगे,
फ्री सेंट्रल कहेंगे, उस कंडीशन को फ्री सेंट्रल कहेंगे। बेसल क्या होता है? बेसल यानी कि प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। प्लेसेंटा क्या होता है? बेस, ओवरी के बेस पे डेवलप होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? बेसल प्लेसेंटेशन कहेंगे। ठीक है, ये बेसल प्लेसेंटेशन है। और सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, मतलब सिंगल, इसमें क्या होता है? सिंगल ओव्यूल अटैच होता है बेस पे। नाम ही शो कर रहा है आपको, प्लेसेंटेशन नाम ही आपको सारे के सारे प्लेसेंटेशन शो कर रहा है कि ये कहाँ होंगे। ठीक है, इसलिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मार्जिनल हुआ तो मार्जिन, अगर एक्साइल हुआ तो एक्सिस, एक्सियल, और पेराइटल हुआ तो पेरिफेरल पार्ट पे होगा। इसमें पेराइटल में यही एक खास बात है कि सेप्टम जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं। सेप्टम मतलब एक उनमें यहाँ फॉल सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेप्टम होते नहीं, ट्रू सेप्टम नहीं प्रेजेंट होते हैं। डेट इज जैसे कि मस्टर्ड होते हैं, मस्टर्ड प्लांट, इसमें चैम्बर नहीं होता है, चैम्बर होता नहीं है, बट चैम्बर क्या होते हैं? सेप्टम की वजह से, फॉल सेप्टम की वजह से दो चैम्बर बन जाता है। और फिर इसके बाद अगर फ्री सेंट्रल की बात करें तो नाम ही शो कर रहा है कि विदाउट सेप्टम, सेंटर में सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, और बेसल प्लेसेंटेशन में यानी इसके बेस में ओवरी होती है और सिंगल ओव्यूल के साथ अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड बेसल। और ये किस में पाया जाता है? सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके प्लेसेंटेशन के बारे में था कि प्लेसेंटेशन होता कैसे है। अब आप खुद ही देख रहे हो, आपको मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फ्रूट क्या होता है। तो मोस्टली जो फ्रूट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट होते हैं, इट इज मेच्योर और राइपन ओवरी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ओव्यूल किस में होते हैं, ओव्यूल को क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। और अगर ओवरी है तो उसे क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे। तो ये क्या है? टाइप एन ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड एंड ओवरी बनते हैं, मतलब ओव्यूल और ओवरी बनता है। तो जो ओव्यूल होता है वो सीड होता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट होता है। तो इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है, बनता है, तो क्या होगा वो कंडीशन? पार्थिनोकॉर्पिक, पार्थिनोकॉर्पिक। ठीक है, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना, सॉरी, ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, बन रही है, मतलब ओवरी, ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, तो क्या वो कंडीशन क्या होगी? पार्थिनो फ्रूट कहलाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है, यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, और द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, फ्रूट क्या होते हैं? वॉल से बनते हैं, पेरिकार्प, सीड्स, ये तीन चीजों से बनते हैं। तो ये क्या होता है? ये तीन चीज होते हैं, वॉल, पेरिकार्प एंड सीड। ठीक है, आउटर होता है वॉल, पेरिकार्प अंदर, यानी फ्लैशी जो पेरिकार्प क्या होता है? ये फ्लैशी होता है। और सीड आपको पता ही है सीड क्या होता है। जैसे मैंगो में आप देख लो, मैंगो का जो आउटर जो होता है, जिसको आप पील कहते हो, जो छिलका, मतलब छिलका जो होता है, वो वॉल हो गई। पेरिकार्प जो फिर फ्लैशी पोर्शन है जिसको हम खाते हैं, और सीड यानी कि जो गुठली का पोर्शन है वो सीड हो गया। तो व्हेन पेरिकार्प इज थिक, यानी कि थिक होता है एंड फ्लैशी, इट डिफरेंशिएट इनटू आउटर पेरिकार्प, मिडिल यानी मीजोकार्प, और इनर इंडोकार्प। आउटर जो होता है, आउटर लेयर जो होगी, उसको कहेंगे आउटर पेरिकार्प, मिडिल को मीजोकार्प, और जो इनर होगी उसको हम इंडोकार्प कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट
मैंगो, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में मैंगो और कोकोनट का एग्जाम्पल है। इन अ मैंगो एंड कोकोनट ड्रूप, यानी कि फ्रूट को क्या कहते हैं, ड्रूप, ठीक है। द डेवलप फ्रॉम द दे डेवलप फ्रॉम द कार्पिलरी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, यानी वन सीडेड होते हैं, ठीक है, वन सीडेड होते हैं मैंगो एंड कोकोनट। फिर क्या, इन द मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, ठीक है। मैंगो में आप, अगर आप अपने दिमाग में मैंगो का माइंड, मतलब दिमाग में मैंगो फ्रूट लाओ, तो आपके तुरंत आपको समझ में आएगा क्या है। द इन द मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएट इनटू मेसोकार्प, एपिकार्प, ये जो अभी बताया। तो डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी क्या होते हैं, एडिबल, जो एडिबल होते हैं, मिडिल लेयर मेसोकार्प, जिसको हम खाते हैं, मेसोकार्प को हम खाते हैं ना, तो वो हो गया। और एन इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प, मैंगो की जो गुठली हुई वो इंडोकार्प है, यानी कि आउटर जो थिन हुआ, यानी कि जिसको हम छिलका, मैंगो का छिलका बोलते हैं, वो एपिकार्प हुआ। और जिस पोर्शन को हम खाते हैं वो मीजोकार्प हुआ। और जो उसकी गुठली हुई हार्ड इंडोकार्प हुई, ठीक है, इंडोकार्प। और इन द कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप मीजोकार्प फाइब्रस, ठीक है। ये फ्लैशी है, फ्लैशी होने के कारण हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये फाइब्रस है। तो ये कंडीशंस जो थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। हम नेक्स्ट पे इनके फिगर को भी देख लेते हैं। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो छिलके वाले पोर्शन को हमने एपिकार्प बोल दिया, छिलके वाला पोर्शन जिसको हम खाते हैं वो मीजोकार्प है, और ये इंडोकार्प है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये जो पोर्शन है वो एपिकार्प, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सीड, यानी कि इसमें मीजोकार्प है और सीड है, यानी कि इंडोकार्प। सीड का जो पोर्शन है ये एंडोकार्प, इनमें जो लेयर है उसके उसको कह रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीड के बारे में, मतलब फ्रूट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फ्रूट के बारे में पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।